बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बीइंग मुस्लिम्स हमारी ये कोशिश होती है कि हम अल्लाह ताला का कुर्ब हासिल कर सकें ताकि हम उसकी जो अबदी नेमतें हैं उससे फ़ायदा उठा सकें और वो हमसे राज़ी हो। तो रब का कुर्ब हासिल करने के लिए बहुत से जो है ना वो तरीक़े हैं, बहुत सी मसालें जो हैं वो हमें किताबों में मिलती हैं जिससे रब राज़ी हो जाता है। और उसमें जो सबसे अहम है वो है टू शो काइंडनेस फॉर ह्यूमन बीइंग, कि इंसानों के लिए या ये कह लें कि कायनात के अंदर जो भी ज़िंदा चीज़ है उसके लिए शफ़क़त का इज़हार करना। तो इसी मुआशरती बेस को बनाने के लिए हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत ज़्यादा काम किया है, मुआशरे को पुरअमन रखने के लिए, मुत्तहद रखने के लिए और एक आपस में शफ़क़त मोहब्बत बढ़ाने के लिए। तो रब का कुर्ब जो है वो हमें बंदों के ज़रिए से हासिल होता है। इसको हम देखेंगे आज। इसमें जो हमारी रहनुमाई होती है, सबसे पहले अगर हम किसी चीज़ की तरफ जाएं इस मामले में, तो वो मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी है। उन्होंने क्या कहा है कि हम रब का जो कुर्ब है वो कैसे हासिल कर सकते हैं। एक हदीस है, हदीस मुबारका मुश्कातुल मसाबी नंबर है 4646, यानी इसमें है 4646 नंबर है उसका। तो उसमें अल्लाह तबारक व तआला के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि रब के ज़्यादा करीब वो शख्स है जो सलाम में पहल करे। रब के करीब वो शख्स है जो सलाम में पहल करे। क्या मुश्किल है इसके अंदर? अब ये मसला ये है कि हमने अपनी अना को तोड़ना है। हम कहते हैं कि दूसरा हमें सलाम करे, दूसरा हमारे लिए उठे। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि रब का कुर्ब हासिल करने के लिए आपको किसी मुश्किल से नहीं गुज़रना, जस्ट आपने अपनी ज़बान को हिलाना है, जिससे आपको सवाब भी मिलेगा, रब का कुर्ब भी मिलेगा, रब की जन्नत भी मिलेगी, दीनों दुनिया की कामयाबी भी मिलेगी। वो आप काम करें और वो जस्ट यही चीज़ है कि सलाम में आपने पहल करनी है। तो अल्लाह तबारक व तआला हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवा हसना पर चलने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला का फरमान जो है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कि जो कुछ ये नबी तुम्हें दें उसे ले लो, जिससे मना करें उससे रुक जाओ। यही हमारी कामयाबी है, यही रब का कुर्ब है जो हमें इन चीज़ों के ज़रिए हासिल हो सकता है। उम्मीद है आपको मेरा पैगाम जो है वो बज़रिया हदीस मुबारका समझ आ गया होगा। हम बड़ी मुश्किल से गुज़रते हैं, बड़े मुश्किल चिल्ले काटते हैं, मशक्क़तें झेलते हैं, कुर्बानियाँ देते हैं। तो ये देखें कि बहुत सहल और आसान सा जो तरीका है जिससे मुआशरे को भी फ़ायदा पहुंचता है, जिससे बंदे की ज़ात को भी फ़ायदा पहुंचता है और हर तरफ सलामती और अमन हो जाता है, उसको लें आप कि इस्लाम में आप पहल करेंगे। बाकी आगे मज़ीद उसूल हैं कुरान मजीद के हवाले से कि अगर हम देखें अहादीस के हवाले से, तो उस पर मज़ीद आप रिसर्च करें और अपनी ज़िंदगियों को बेहतर बनाएं। Thank you so much to listen and watch the video. Please subscribe my channel if you like it, comment on it for my improvement and share with your friends as well.